अस्सलाम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो है अब हम रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका और मैंने यहाँ पर बहुत सारे समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लिए। मैंने कहा पूरे रमज़ान चलते रहेंगे, ये जो है ना बार बार ना बनाने पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने जो है ना एफर्ट्स वाले ये काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने समोसे बनाने थे वेजिटेबल्स वाले, तो मैंने जो वेजिटेबल यूज़ की हैं उनमें मैंने यहाँ पर पर्पल वाली कैबेज ली है, ग्रीन कैबेज है, शिमला मिर्च है, गाजर है। ठीक है, 3 गाजरें हैं और 2 शिमला मिर्च हैं और इनमें से हाफ हाफ हम दोनों कैबेज यूज़ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर न्यू व्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ हुआ है और इसकी रहमतें, इसकी बरकतें एक अलग ही अंदाज में होती हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा तमाम मुसलमान इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान मुबारक आए और हम इसमें जो है ना इसकी रौनकों को, इसकी बरकतों को हम समेटें। तो पर्पल कैबेज हमारी जो है वो काट चुकी है बातों बातों में, और अब हम ग्रीन कैबेज भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग जो है पर्पल कैबेज नहीं डालना चाह रहे तो आप लोग मत डालिएगा। तो मैंने सोचा कि डाल ली जाए, थोड़ा सा कलरफुल बन जाएंगे समोसे। ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने कैबेज जो ग्रीन वाली है उसको मैंने दरमियान में कट लगा ली क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और जो है ना आप लोगों ने इसको सारी वेजिटेबल्स को बारीक बारीक सा कट कर लेना। देन हम इसको शामिल कर देंगे जी बास्केट में। ठीक है, और साथ साथ हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि ये जो है ना सूख जाए। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने शिमला मिर्च से भी ये दरमियान वाला पार्ट निकाल कर इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। और सब्जियां मैं इसीलिए बारीक चॉप कर रही हूँ ताकि बच्चे भी जो है ना वो खा लें, क्योंकि उनको होता है कि जी सब्जियां क्यों डाली हैं, अगर डाली हैं तो मोटी क्यों कटी है ना। तो मैंने इसीलिए बहुत ये बारीक कट किया। बंद गोभी तो खैर आपको पता है वैसे भी पक के बहुत बारीक हो जाती हैं। तो ये वेजिटेबल समोसे ये मैं हर बार बनाती हूँ और आप लोगों ने भी है मुझे लाजमी बताने कि आप लोगों को मेरा मेथड कैसा लगा समोसे बनाने का। और मैं खैर एक और तरह के भी समोसे बनाती हूँ, उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और वो समोसों की रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी चैनल पे, किसी भी चैनल पे मुझे जो है ना पक्का पता है कि नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने अगर वो रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो है ना वो रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस सारी जो है कैरेट्स को आपने पहले पील ऑफ कर लेना है, देन आपने इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लेना है। आप लोग जो है इनको हाथ से भी जूलियन कट कर सकते हैं। वही बात है कि मैं इनको छोटा छोटा वेजिटेबल्स को काट कर रही हूँ ताकि बच्चे इजीली खा लें। तो ये देखें इस तरह से सारी कैरेट्स को भी हम कद्दूकश कर लेंगे दोस्तों, और समोसे का सामान रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम समोसों के सामान को पका लेंगे। समोसे बनाना खैर इधर तक तो मुश्किल नहीं है, वेजिटेबल्स काटना, उनका सामान तैयार करना। आजकल जो पेशेंस वाला काम है वो है समोसों की पट्टियों में फिलिंग भरना। ये देखिए मैंने सबको अलग अलग रखा है क्योंकि हर वेजिटेबल मैं अलग अलग टाइम पर डालूंगी। ठीक है, पकाने के टाइम। और यहाँ पर मेरे पास चिकन का ब्रेस्ट है, बोनलेस चिकन है, आप हड्डी वाला लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, उसको भी आप बॉईल करके शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये चिकन शामिल हो गया है। तो चिकन को मैंने बॉईल करके यहाँ पर श्रेड कर लिया। ये देखें फोर्क की हेल्प से, क्योंकि ये ज़रा गर्म था तो मैंने कहा फटाफट से काम हो जाए। फोर्क की हेल्प से मैंने इसको ना सारे को वो कर लिया है, श्रेड कर लिया। आप लोग चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए चिकन को श्रेड किया क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट इसी शेप में कटी हुई हैं, तो कीमे की जो है ना ये चिकन की भी यही शेप होनी चाहिए। तो ये सारा जो है चिकन हमारा श्रेड हो चुका है और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ना क्या करना है कि फ्राई पैन में हमने शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक और 1 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल किया है। ज़्यादा नहीं किया क्योंकि फिर ना समोसों में ऑयल ज़्यादा हो जाए तो मसला हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही करना है आप लोगों ने। बस हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लहसुन को आपने अच्छी तरह से सौते कर लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं हमने ब्राउन करना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको ब्राउन होने देना है। फिर आपने इसके अंदर जो कैबेज हमने रखी हुई थी वो शामिल कर देनी है। अगर कैबेज में से मैंने थोड़ी सी बचा ली कि वो हम बिल्कुल जो है ना जब सब हो जाएगा फिर शामिल करेंगे ताकि थोड़ी फ्रेश लुक आए, क्योंकि आप लोगों को पता है वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं जब हम इनको पकाते हैं। तो आपने इस सामान को, मिक्सचर को सारे को तेज़ फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल भी लाइट फ्लेम पर नहीं पकाना, नहीं तो ये थोड़ी सी जो क्रिस्पी बचेंगी वो भी नहीं बचेंगी। इसलिए आपने इनको फुल आंच खोल देनी है, इनको पकाना शुरू कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सॉस रखी हुई थी सोया सॉस, वो शामिल की। ठीक है, 3 टेबलस्पून चिली सॉस है और मेरे पास हाफ कप के करीब सोया सॉस थी। नमक शामिल करेंगे इसमें हम तकरीबन आधा टेबलस्पून। काली मिर्च हम इसमें काफ़ी सारी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इनको पकाना ही तकरीबन काली मिर्चों में है। तो 2 टेबलस्पून काली मिर्च और बिल्कुल आधे टेबलस्पून हम यहाँ पर अधकुटी मिर्चें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे ऑरिगेनो है मेरे पास, हम ये शामिल करेंगे। रोज़मेरी है मेरे पास, ये शामिल करेंगे।
अगर आप लोग ये नहीं डालना चाह रहे तो आप लोग ना डालें, ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे ना। तो यहाँ पर ना जो एक्स्ट्रा सॉसेस थी वो बाउल में लगी हुई थी, वो मैंने खाली कर दी, वो भी साफ़ कर दी स्पैचुला की हेल्प से। तो जब कैबिज है या बंद गोभी है, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ पर चिकन पाउडर मैंने शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून। और जो है ना इसमें बाकी चीज़ अगर आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ शामिल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स को जो मैंने कैबिज पका डाली हुई थी उसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं, तो मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दी। और अब इस सारे सामान को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। कैरेट्स हम बिल्कुल एंड पर डालेंगे क्योंकि कैरेट्स हमने कद्दूकस की हुई है, ग्रेट की हुई है, तो वो जल्दी पक जाएंगी। शिमला मिर्च और ये हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग पका लेंगे। तो ये देखें, अब काफ़ी टाइम पकने के बाद देखें वेजिटेबल्स में कितना पानी जो है वो निकल आया है। तो चिकन भी शामिल कर देंगे और आपने इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई करना है, अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। तेज फ्लेम पर ड्राई करने हैं। इस तरह से आप साइडों पर वेजिटेबल्स को करके ना मिड में जगह बना लें। तो जब सारा पानी खुश्क हो जाए ना, फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है जी कैरेट्स। और कैरेट्स डाल के आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 से 5 मिनट आपने इसको और हाई फ्लेम पर पका लेना है। 5 मिनट में इंशाल्लाह आप लोगों का पानी जो वेजिटेबल्स ने छोड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया, ये वही पानी है जो वेजिटेबल्स ने खुद निकाला है। तो दोस्तों ये जो लास्ट में मैंने कैबेज डाली है, इसको अच्छी तरह से बस आपने पका लेना है। इसका भी जो पानी थोड़ा बहुत निकलता है वो ड्राई करके और आप लोगों ने फिलिंग को अच्छी तरह से ठंडा होने देना है, ठीक है। फिलिंग को गरम गरम समोसा में नहीं भरना। तो जब सारी फिलिंग आपकी ठंडी हो जाए देन हम इसको भरेंगे समोसों में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बाजार जैसे आप समोसे बना सकते हैं। तो ये देखें जी, फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, पक गई थी। मैंने इसको बाउल में डालकर रख दिया था ढक कर। ठंडी होने के बाद मैंने इसको ढक दिया था। और ना समोसों की फिलिंग मैंने रात को रेडी कर ली थी और समोसे मैंने फिर सुबह बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जो पट्टियाँ हैं मेरे पास समोसा पट्टी, उसके ऊपर इस तरह से आपने मैदे की स्लरी बना लेनी है और वो लगाकर और समोसों को इस तरह से आपने शेप दे देनी है, ठीक है। और आप इस तरह भी बना सकते हैं और आप लोग दूसरी तरह भी बना सकते हैं, जैसे आप पहले फिलिंग रखें और फिर आप समोसों को शेप दें। तो ये देखिएगा आप लोग कैसे परफेक्ट हमारे समोसों की शेप बनती है। बिल्कुल 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ज़्यादा फिलिंग ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे समोसे, फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखें जी, समोसा हमारे रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको अभी एक और दिखा देती हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं और फिर हम स्पीड तेज़ कर देंगे। अच्छा, ये देखें दूसरे वाला मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग पहले फिलिंग रख लें तो फिर आप क्या करें जी। फिलिंग रख के भी बिल्कुल उसी तरह करना है आपने और सारे स्लरी लगाकर और एंड पे इस तरह से आपने इसको लॉक कर देना है। तो ये हमारा समोसा जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आप लोग सारे काम कर लें। मैं ही तो जो है ना ये मैंने तकरीबन 100 समोसे बनाए थे, 75 ये वाले थे। और जो दूसरे मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैंने बनाए हैं वो कहीं भी आपको उसकी रेसिपी नहीं मिलेगी और कुछ वो थे। तो ऑलमोस्ट 100 के करीब मैंने बनाए थे। तो मेरी तो जो है ना कमर ही रह गई ये बना बना के। बहुत ही मुश्किल काम है, खाने बैठे तो पता भी नहीं चलता लेकिन जब बनाओ तो पता चलता है। तो अगर आप लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं समोसों का, क्योंकि रमज़ान मुबारक है। तो इसी रेसिपी से आप लोग बनाएंगे तो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और पसंद भी करेंगे। तो आप लोग अगर अपना रमज़ान मुबारक में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग करें और जो है ना कमाएं। जो लोग बेरोज़गार हैं, ये करना चाहती हैं, मेरी बहनें घर बैठी भी बिजनेस करना चाह रही हैं, तो आप लोग ये बना के ऑनलाइन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर अपलोड करें और जो है ना देखें कौन आप लोग से ख़रीदना चाह रहा है, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, तो आप लोग उनको सेल करें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं बातों ही बातों में और हम लास्ट बस चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी मैं आपको बस दिखा देती हूँ फटाफट से पैक करके। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे लास्ट ही बताना है आप लोग को रेसिपी कैसी लगी और इनको फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी किसी भी इफ्तार में जब मैं बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल तो मैंने इससे बहुत ताकि हूँ इनको बना के, तो मैंने फ्राई नहीं किए लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को लाजमी दबा दें और लाइक कर दें वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और रमज़ान मुबारक आप लोग को बहुत बहुत। और जो है ना मुझे पता है रमज़ान स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम तो हो चुका है लेकिन मैंने कहा आपको इस बार भी कह दूँ। तो ये देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए। इनको आप लोग फ्रीज़ करने के लिए किसी भी जो है ना पैकिंग पाइप जो होता है, जिपलॉक बैग होता है या किसी भी आप शॉपर में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने इनको लेबल कर लिया है और इसमें मैंने लिख दिया है वेजिटेबल समोसा। और इसके बाद आपने जितने जितने डालने हैं आप उतने उतने डालें और इनको फ्रीज़र में डालते जाएं और जो है ना जब दिल करे निकाला। और अफ्तारी से आप लोग जब फ्राई करें ना उसे
15 मिनट पहले निकालें, माइक्रोवेव करें एक मिनट के लिए और फिर इसको कढ़ाई में डाल दें। बहुत गर्म घी में नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा आपने घी गर्म करना है। हल्का सा ये भी नहीं मुराद कि बिल्कुल ठंडा, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए और फिर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों जो है ना, आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा आपको समोसों की रेसिपी कैसी लगी। और मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।